सो आज का टॉपिक जैसे है फ्रीडम वर्सेस कंफर्ट एंड द इनविजिबल इल्यूशन वी चूज। इसका मतलब क्या है? कंफर्ट एंड फ्रीडम के बीच डिफरेंस क्या है? कोई बताइए प्लीज, टेल मी एनीवन। सब लोग थोड़ा म्यूट रखिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए कोई भी कि इसका मतलब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? कंफर्ट एंड फ्रीडम दोनों क्या है, होता क्या है? हम लोग शुरू कर रहे हैं, बताइए कोई, एनीवन प्लीज ट्राई। यस सर। सर कंफर्ट जोन में यानी हमें कुछ करना ही नहीं है, हम हमारे इसमें व्यस्त रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम स्टेप आगे नहीं लेना चाहते हैं। फ्रीडम एक ऐसी चीज होती है कि हम खुद के डिसीजंस खुद ले, इंडिपेंडेंटली करें, तो वो फ्रीडम होता है। ओके, वेरी गुड। तो मुझे कहिए कि हम लोग क्या आर यू रियली फ्री? आर यू रियली फ्री? आप क्या, आपके पास क्या फ्रीडम है कुछ करने के लिए? आप क्या अपने डिसीजन ले सकते हो टोटल फ्री होके, फ्री माइंड में? यस सर। नहीं सर, हमेशा प्री कंडीशन होता है सर। नहीं, कभी कभी आई डोंट नो बट आई टेक माय ओन डिसीजंस, तो मैं सोचती हूँ कि मैं फ्री हूँ, लेकिन कभी कभी कंफर्ट जोन में भी चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। अच्छा ठीक है, आई थिंक प्री कंडीशन होता ही है सब कुछ, जैसे कंडीशन में वैसे डिसीजन आएगा। अच्छा ठीक है, ओके। सो जैसा मैं कह रहा था, हम अपने माइंड को बहुत तरीके से आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, एंड इस एनालिसिस को किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूं, एंड कुछ ट्रिक्स मैं सबको दिखाऊंगा किस तरीके से आप ऑब्सेशन से बाहर आ सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो, अपने माइंड जो चाहते हैं वो किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हमें सीखना है कुछ ट्रिक्स। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम आज जानेंगे कि तीन चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। तीन चीज, एक होता है हम लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, सो दैट मीन्स हमारा इमोशनल पैटर्न कैसा है, और आप कह सकते हो अटैचमेंट क्या है हम लोगों का। तो फर्स्ट होता है हमारा अटैचमेंट, सेकंड होता है हम उस अटैचमेंट से बाहर आने के लिए एक डर क्रिएट होता है, एक फियर। सो सेकंड इज द फियर एंड थर्ड इज द हैबिट, वही हमारा हैबिट बन जाते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं तो सबको समझ में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए एक बहुत बड़ा हाई रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर, जो एक छोटा मोटा कोई गुंडा मवाली आता है उसके सामने, तो उसके सामने कोई उल्टा सीधा हरकत करता है, उसको एक थप्पड़ मार देता है, तो वो गुंडा क्या करेगा? वो चुपचाप होके बैठा रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कोई नहीं है। तो सेकेंड टाइम एक सेकेंड गुंडा भी आता है उसके सामने, वो सेम बिहेव करता है, एक थप्पड़ मार देता है। ठीक है, अगर थर्ड टाइम कोई आएगा तो थर्ड टाइम क्या करेगा? सेम काम ही तो करेगा ना। तो ये जो उसने डिसीजन ले रहा है कि मुझे कोई गुंडा आ रहा है, मैं उसको एक थप्पड़ मारूंगा, क्योंकि वो उसके पास वो पावर है। तो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कहां से ले रहा है? एंड ये आप चेक करके देखो, ये एक पैटर्न हो रहा है जो वो फॉलो कर रहा है ना। यही उसका हैबिट बन चुका है कि वो ऐसे कोई आएगा एंड मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। तो इसके लिए उसको कोई डिसीजन लेने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है अभी, उसके अनकॉन्शियस माइंड उसको करवा रहा है सेम थिंग अगेन एंड अगेन, सो इट बिकम्स द हैबिट। क्लियर हुआ सबको? तो अभी हम देखेंगे ये हैबिट का बस एग्जांपल मैंने दिया। अभी देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक लड़का एंड एक लड़की जो एक रिलेशनशिप में है, लेकिन उस लड़की को उस लड़का ने उस लड़की को बहुत बार डिच कर रहा है, लेकिन उस लड़की उसको छोड़ के नहीं जा पा रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट।
ठीक है, अटैचमेंट, उसको प्यार कर रहा है, वो छोड़ के नहीं जा सकता, वो लड़का जितना भी डिच करे। सेम थिंग, एक और चीज प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर वो लड़का उसको छोड़ के चला जाए तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पे एक फियर भी क्रिएट हो रहा है ना। तो वो डिसीजन ले रहा है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है। तो ये होता है उसका कंफर्ट जोन। तो वो लड़की उस कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? वो फियर है, कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ पे, वो फियर है एंड अटैचमेंट है। उसके लिए वो डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पे तीन चीज आ रहा है, एक फियर, एक फ्रीडम, सॉरी एक अटैचमेंट, एक डिसीजन, और हैबिट भी कह सकते हो डिसीजन को, क्योंकि वो सेम पैटर्न वो फॉलो करेगा। सबको समझ में आया? नहीं तो मुझे पूछो। अच्छा, तो आज हम जानेंगे इसी कंफर्ट जोन के पीछे एक्चुअल साइकोलॉजी क्या है, एंड फ्रीडम क्यों अनकंफर्ट में आता है। तो हमें फ्रीडम चाहिए, रियली फ्रीडम को चूज करना है और नहीं चूज करना है, क्योंकि हम तो कंफर्ट में ही अच्छे हैं, ठीक ठाक रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए या कंफर्ट चाहिए? एंड देखो, अभी आपको फ्रीडम चाहिए, ओके वेरी गुड। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे एक इनविजिबल इल्यूशन हमारे सामने आते हैं जो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। कंफर्ट हमेशा हमें सेफ दिखाता है ना, कंफर्ट हमें हमेशा सेफ दिखाता है, बट फ्रीडम, ऐसा माना जाता है कि फ्रीडम आपको एक लाइफ दिखाता है। फ्रीडम इज द लाइफ, अंडरस्टूड? फ्रीडम इज द लाइफ। कंफर्ट आपको सेफ दिखाएगा, बट फ्रीडम आपको लाइफ दिखाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारे जो माइंड होता है, हमारे जो माइंड होता है, ये कभी भी फ्रीडम के लिए बना ही नहीं है। हमारे माइंड होता है सर्वाइव के लिए बना है। समझ में आ रहा है? सर्वाइव के लिए बना है। तो सर्वाइव करने के लिए हम लोग अपने कंफर्ट जोन को ढूंढ ही लेते हैं कोई ना कोई तरीके से। अगर आप बोलोगे कि मुझे फ्रीडम चाहिए, चेक करके देखो, उस फ्रीडम में आप टेम्पोररी रहोगे, कुछ टाइम के बाद आप फिर से कंफर्ट जोन में चले जाओगे। कैसे जाओगे वही मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सो इफ यू आर थिंकिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने चूज किया है कोई एक पैटर्न को, तो वो पैटर्न जनरली हमने चूज नहीं करते, कोई भी पैटर्न हम चूज नहीं करते, कोई भी डिसीजन हम नहीं लेते। डिसीजन लेता है हम लोगों का जो अनकॉन्शियस माइंड है। उस अनकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न ऑटोमेटिक काम करता है, एंड उसी को हमको ऐसा लगता है कि हम लोग डिसीजन लेते हैं इस तरीके से। एक चीज कभी सोच के देखो, जैसा मैं पहले ही कह रहा था कि आर यू रियली फ्री, आप क्या फ्री हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम लोग फ्री होने की कोशिश करते हैं, हमें फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम सब लोग चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं हम सब लोग, अंडरस्टूड? एंड वो साइलेंटली हो जाते हैं। सो आवर ब्रेन यहाँ पे क्या करता है? आवर ब्रेन लव्स सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टिबिलिटी। क्या होगा मुझे पहले से अगर पता है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। एंड अगर फ्रीडम होता है अनसर्टेनिटी, कि एक थ्रेट सिग्नल, क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन इज डिजाइन्ड इज नॉट फॉर फ्रीडम, आवर ब्रेन इज डिजाइन्ड टू सर्वाइवल। हम अपने सर्वाइव करने के लिए ही जिंदा रहते हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए ही कुछ चूज करते हैं कंफर्ट जोन को। समझ में आ रहा है? नहीं तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा और डिटेल्स में। अगर इसको आप और डेप्थ में ले जाना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इस फ्रीडम की वजह से आपके साथ क्या क्या हो चुका है, एंड कंफर्ट की वजह से आपके साथ क्या क्या हो चुका है। इट बिकम्स ए कंडीशनिंग। जैसे क्या है, हम फ्रीडम जितना कोशिश करेंगे, हमें
एक एग्जांपल देता हूं तो और इजी हो जाएगा। एक लड़की को देख रहा हूं मैं, जो एक हाउसवाइफ है, जो हमेशा उसके लाइफ किचन में ही है, हमेशा पूरी जिंदगी भर किचन में बिता दिया, कि वो ऐसा कहता है कि मेरा लाइफ तो किचन में ही चला गया और कोई काम करने का जगह ही नहीं है। मेरे पास उतना एबिलिटी नहीं है, उतना पढ़ाई लिखाई नहीं है उस लड़की में कि मैं बाहर निकल के कोई काम कर सकूं, लेकिन अंदर में डिजायर बहुत है कि काश मैं भी अपने हस्बैंड की तरह कोई काम करता, कोई पैसा अर्निंग कर सकता था मैं। ठीक है, ये एक डिजायर है। अभी देखो उस लड़की ने क्या किया, ये बस एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अभी इसको एनालिसिस करेंगे बाद में। अभी देखो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने एक डिसीजन लिया कि मुझे इस किचन में नहीं रहना है। मेरे हस्बैंड कहता है कि आप यहाँ पे ही रहो, आपको बाहर तो नहीं निकल के कोई काम तो नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे ही रहना है आपको। तो उस लड़की ने क्या किया, मुझे इस रिलेशनशिप में बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप उसका परमानेंट है, तो उसके हस्बैंड के साथ फाइट नहीं करना है। तो उसने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया एंड पूरी दिन में जितना वो कुकिंग करता है वो कुकिंग रेसिपी वहां पे डालना शुरू किया। ठीक है, वो अपने लाइफ को एक नए तरीके से वहां पे एक अनसर्टेन, देखो यहाँ पे एक अनसर्टेन है, वो यूट्यूब चैनल चलेगा या नहीं चलेगा किसी को नहीं पता। तो एक दिन आया, उसमें 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस किया, 10,000 हुआ, सेम तरीका से उसको 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया धीरे धीरे। अभी उसको धीरे धीरे अर्निंग होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अर्निंग होना शुरू हो चुका है। तो वो लड़की ने यहाँ पे क्या किया था, अपने फ्रीडम को चूज किया था, है ना, अपने लाइफ को एक नए तरीके से सजाने के लिए अपने फ्रीडम को चूज किया था। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, उसका लाइफ तो चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन कंफर्ट जोन को बाहर निकल के अपने एक फ्रीडम वाला लाइफ को चूज किया एंड नया एक लाइफ मिल गया उसको। लेकिन अभी देखो एक प्रॉब्लम आ गया, उसके मोबाइल का, इंटरनेट का कुछ इशू आया एंड उसको ऐसा डर लगना शुरू हो गया कहीं मेरा यूट्यूब चैनल बंद ना हो जाए, मुझे फिर से जीरो से शुरू करना होगा, जो मेरे लिए नामुमकिन है। अभी एक नया कंफर्ट जोन बन चुका है उसका, फ्रीडम अभी नहीं है। चेक करो, अभी एनालिसिस करो इसको, अभी फ्रीडम नहीं है, अभी एक नया कंफर्ट जोन बन चुका है, एक नया फियर आ चुका है। वो तो फियर से निकल के बाहर आ चुका था, कोई फियर नहीं था, वो नया यूट्यूब चैनल ओपन किया था, अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुका है, इसके लिए एक नया फियर आ चुका है कि ये कभी दूर ना हो जाए। तो वो अटैचमेंट आ गया उस 1 मिलियन सब्सक्राइबर से, कि वो, क्योंकि उसको अर्निंग भी मिल रहा है एंड सब्सक्राइबर भी हो गया, एंड इसके वजह से उसको फियर आना शुरू हो गया कि कहीं मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, है ना। अभी देखो, इज इट फियर, इज इट फ्रीडम और कंफर्ट, ये कंफर्ट बन गया ना एक नया। यस। तो हमारे लाइफ कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है हमेशा, एंड ये एक कंडीशन है। कंफर्ट जोन होता है परमानेंट एंड फ्रीडम होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए हम फ्रीडम को चूज करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैंने फ्रीडम चूज कर लिया, लेकिन कंफर्ट में ही हम धीरे धीरे चले जाते हैं, धीरे धीरे। समझ में आ रहा है आनंद जी? कमाल जी, गुड इवनिंग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम अटेंडिंग योर क्लास। अच्छा, सवाल ये है कि क्या कोई इंसान को फ्रीडम क्या ये कह सकते हैं कि फ्रीडम किसी को मिलेगा ही नहीं? क्योंकि जैसे ही फ्रीडम मिलेगा कहीं ना फिर उसके अंदर एक फियर फैक्टर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसको बियॉन्ड जाके फिर उसको एक नया कोई चीज हासिल करना है। और ये मैं पूछना चाह रहा था। वही मैं कह रहा हूं कि फ्रीडम होता है क्या, एक कंडीशन बन के हमारे सामने आ रहा है ना। एक कंडीशन आ गया, पहले फ्रीडम मैंने चूज किया, उसके बाद फिर से फियर आना शुरू हो गया, मैंने अटैचमेंट आना शुरू हो गया, फिर से एक नया कंफर्ट जोन बन गया। तो ये एक साइकिल बन के हमारे सामने चलता रहता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहीं पे है, हम लोगों में से कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इस फ्रीडम को इतना ज्यादा, सॉरी, कंफर्ट जोन को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं कि नया कोई फ्रीडम वाला साइकिल में हम जाना ही नहीं चाहते, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होता है। ठीक है, एक नया वाला साइकिल हमें जाना चाहिए जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस जगह पे। इसलिए मैंने जो एक
पोस्टर दिया था, उस पोस्टर में भी लिखा होगा, आप देखो कि हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, हम लोग अपने डिसीजन को ठीक नहीं ले सकते, इधर से ही प्रॉब्लम शुरू होता है। क्यों डिसीजन नहीं ले सकते? इसके वजह से ये दोनों ही रीजन है, एक फियर, एक अटैचमेंट। ठीक है, हाँ सर वन हाँ क्वेश्चन। प्लीज। सो दैट मीन्स अगर हमने फ्रीडम लिया, कोई काम ऐसा किया कि जो हमको बाहर निकलता है, कंफर्ट जोन से हम बाहर चले गए, हमको फ्रीडम मिला, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हमको वो फ्रीडम से अटैच नहीं होना है, ऐसा? अगर फ्रीडम चाहिए देखो, अटैच नहीं होना है या होना है ये डिपेंड करेगा, ठीक है? नहीं, आपने बोला अगर वो फ्रीडम से हम अटैच हो गए तो फिर से हमको फियर होगा कि वो चला ना जाए, तो दैट मीन्स अगर हम उसको अटैच किए बिना करते जा रहे हैं तो वो फ्रीडम ही रहेगा ना? ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लाइफ, हमारे ब्रेन ऐसे ही पैटर्न में बनता है कि हम लोग सरवाइव करना ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे एक्सीडेंट पसंद नहीं है, ठीक है? मुझे रॉन्ग रास्ते में जाऊंगा तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये एक फियर लगा ही रहेगा हमेशा। अंडरस्टूड? तो हम लोग कुछ टाइम के लिए फ्रीडम महसूस हो सकते हैं कि एक नया रास्ते में मैं जा रहा हूं, जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन उसमें अगर छोटा छोटा अटैचमेंट आ रहा है, छोटा छोटा कंफर्ट मिल रहा है, तो हमें फिर से पसंद होना शुरू हो जाएगा कि एक नया एक एरिया, वही एक कंफर्ट जोन बन जाएगा। अंडरस्टूड? थैंक यू। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे इधर कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट हो गया एंड जेल में थे। एंड पॉलिटिकल लीडर, जेल के नाम सुन के उसको दिमाग में चक्कर आ गया, बॉडी में पेन शुरू हो गया एंड कोई हॉस्पिटल में जाके रह गया। एंड कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, 3-4 दिन जेल में रहा, उसके बाद हॉस्पिटल में फिर से चला गया। ठीक है, अभी उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करके डॉक्टर ने छोड़ दिया, वो जेल में रहना ही नहीं चाहता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उसके कोर्ट ऑर्डर आया कि उसको 5 साल तक जेल में ही रहना है, अभी हॉस्पिटल में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके दिमाग में कंडीशन आ गया कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस जेल में ही उसने कंफर्ट जोन बना लिया कि इसी में इस तरीके से मुझे रहना है। प्रॉब्लम होगा पहले से, लेकिन एक कंफर्ट जोन फिर से बन जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? तो हमें फ्रीडम किसी को मिलता ही नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। परमानेंट फ्रीडम हमारे ब्रेन के लिए बनता नहीं है। हमारे ब्रेन ब्रेन बनता है सरवाइव के लिए। हमारे ब्रेन, मैं सडनली आपके आंखों के सामने एक ऐसे मारूंगा तो आपके पलक झपक जाएगा। फ्रीडम कहाँ पे है? ये तो कंफर्ट आ गया, फियर की वजह से आपने पलक झपका दिया। ओके। तो सरवाइव करना चाहता है आपके ब्रेन। हमारे ब्रेन का पैटर्न बनता ही ऐसे है कि हमें जिंदा रहना है, हमें सरवाइव करना है। अंडरस्टूड ऑल? तो अभी हम एक टेस्ट करेंगे। मैं सबको कहूंगा, जैसे कंफर्ट अवेयरनेस ड्रिल टेस्ट कहा जाता है इसको, कंफर्ट अवेयरनेस ड्रिल टेस्ट। मैं सबको कह रहा हूं, हम सबके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है ना? छोटा मोटा नेगेटिव इंसिडेंट होता ही रहता है, जहां पे हमने कोई नेगेटिव डिसीजन लिया है या गलत डिसीजन लिया है। ठीक है, अभी आप सबको मैं कहूंगा एक बार चेक करके देखो। मैं 2 मिनट देता हूं सबको, जस्ट फील द इंसिडेंट अगेन। आप उस इंसिडेंट में दोबारा एक बार फील करके देखो जहां पे आपने रॉन्ग डिसीजन लिया था। उस रॉन्ग डिसीजन को जस्ट विजुअलाइज करो, एक बार आंखों से देखो उस सिचुएशन को, उसमें क्या हुआ था। आपने जो डिसीजन लिया था, उस डिसीजन में कोई फ्रीडम था या अटैचमेंट था या कोई फियर था? कहां पे क्या डर था? एक बार चेक करो तो सबको आंसर मिल जाएगा। सबको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस। सबको आंसर मिल जाएगा कि मैंने इस डर की वजह से वो डिसीजन लेना पड़ा, वो डिसीजन गलत था, लेकिन इस डर की वजह से मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा, या इस अटैचमेंट की वजह से लेना पड़ा, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा मुझे। इस ऐसे अटैचमेंट की वजह से वो डिसीजन लेना पड़ा मुझे।
चेक करके देखो, ऐसा ही हुआ है जहां जहां पे गलत डिसीजन लिया है, ठीक है, जहां पे गलत डिसीजन लिया है ऐसा ही एक सिचुएशन था। चेक करके देखो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर ऐसे तो सिर्फ अटैचमेंट और उसमें ही हम लोग डिसीजन लेते हैं, फ्रीडम तो डिसीजन बहुत कम आएगा। हाँ वही तो है। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फ्रीडम को कैसे हम ले सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो हमने जितना भी डिसीजन लेते हैं हमेशा अटैचमेंट एंड फियर के ऊपर डिपेंड करके ही लेते हैं कि वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये एक डर क्रिएट होता है, कोई एक नेगेटिव इंसिडेंट ना हो जाए मेरे साथ, इस डर की वजह से ये हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें कंट्रोल करता है ये फियर एंड अटैचमेंट, यही हम लोगों का एक पैटर्न, मेंटल पैटर्न बन जाते हैं जो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अभी मैं आप सबको एक विजुअलाइज करने के लिए फिर से कहूंगा, यही नेगेटिव इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है, आंख बंद करके बस सोच के देखो, ये नेगेटिव इंसिडेंट आपने ऑपोजिट डिसीजन लिया है, अभी आपका सिचुएशन कैसा है? आप सबने ऑपोजिट डिसीजन लिया है, अभी चेक करके देखो, जो जो नेगेटिव होगा होने दीजिए, होने के बाद अभी चेक करके देखो आपके पास नया ऑप्शन मिल जाएगा। दैट इज द टेस्ट ऑफ फ्रीडम, यही फ्रीडम का टेस्ट है, एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आप ऐसे नजर में आ जाएगा कि आप फाइट कर रहे हो, पहले जैसा कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप फाइट कर रहे हो वहां पे, एंड फाइट करके एक नया कंफर्ट जोन फिर से बना लिया, ठीक है। एंड जब आप फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करके नया कंफर्ट जोन बनाओगे वो कुछ टाइम तक परमानेंट रहेगा, दैट इज गुड। लेकिन जो आप फियर के ऊपर डिपेंड करके जो डिसीजन लेके एक नया कंफर्ट जोन बनाओगे वो परमानेंट, वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, पूरी जिंदगी भर डिस्टर्ब करता रहेगा, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। चेक करके देखो, तो हमारे पास दो कंफर्ट जोन आया, फ्रीडम के बाद वाला एक कंफर्ट जोन एंड फियर एंड अटैचमेंट के बाद वाला एक कंफर्ट जोन। चेक करके देखो, तो फ्रीडम के बाद वाला जो कंफर्ट जोन आता है वो परमानेंट तक रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं तो मुझे पूछो, थोड़ा टफ है ये एरिया। স্যার একটা প্রশ্ন করব? हाँ শিওর প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে আপনি যে কমফোর্ট জোনের কথা বলছেন সেটা মানে কোনো মানে সুখকর কোনো জোনের কথা বলছেন, তো সেখানে সেখানে ফিয়ার আসতে পারে সেটা আপনি বলছেন তো? কমফোর্ট জোনে ফিয়ার আসতে পারে। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, फिर से सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जो लड़की एक यूट्यूब चैनल ओपन किया था, उसका तो पहले से ही उसका लाइफ उसने डिसीजन ले लिया था, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं अपने लाइफ को कुकिंग में ही बिताना पड़ेगा, मेरा क्वालिफिकेशन भी अच्छा नहीं कि मैं जाके कोई नौकरी करूं, ठीक है। सो ये क्या है? ये उसका कंफर्ट जोन है जहां पे फियर है। फियर क्या है? मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये एक फियर है ना। उस फियर के ऊपर डिसीजन लिया कि मेरा कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं कुकिंग करके ही मेरा जीवन बिताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये कंफर्ट जोन वाला मतलब फियर वाला कंफर्ट जोन है ये। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक फ्रीडम वाला कंफर्ट जोन ढूंढ लिया, ठीक है। एक फ्रीडम वाला कंफर्ट जोन ढूंढ लिया जहां पे उसने एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ एंड धीरे धीरे एक नया अर्निंग शुरू हुआ जहां पे उसको नौकरी लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको अपने हस्बैंड के पास जाने का जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? ओके, यस सर। तो ये थोड़ा लाइफ टाइम तक परमानेंट तक रहेगा क्योंकि ये उसको फाइट करके मिल रहा है, उसको ये यहाँ पे वो फाइट कर रहा है ऑल टाइम। सबको क्लियर हुआ? नहीं तो मुझे पूछो। अभी आप एक काम कर सकते हो। यस डॉक्टर उत्सव सर। हाँ सर, अभी ये लड़के ने जो डिसीजन लिया यूट्यूब चैनल खोलने का, पर उसके पीछे उसका थोड़ा डर तो है ही कि मैं अगर बाहर जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड ने तो मना बोला है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो डिसीजन है उसमें थोड़ा उसका फियर तो रहेगा उसको, इसीलिए वो घर पे उसमें फियर रहेगा, उसमें फियर रहेगा। देखो
यूट्यूब चैनल ओपन करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो इसमें वो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करके वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। वो फ्रीडम को चूज कर रहा है कि मुझे और कुछ जरूरत नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ इस तरीका से भी। एंड रिलेशनशिप को रख के, ऐसा नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ फाइट कर रहा हूँ, फाइट ना करके अपने लाइफ को मैं नए तरीका से सजा रहा हूँ। यहाँ पे कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अटैचमेंट भी नहीं है। अटैचमेंट कब आएगा? जब उसको 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, उसके बाद अटैचमेंट फियर शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन वो भी बहुत देर से होगा। वो फाइट करेगा एंड वो लॉन्ग टर्म रहेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले फियर था, पहले फियर था। सर मेरा क्वेश्चन और है सर यहाँ पे कि जैसे वो इसमें एक चीज और आ जाती है, जो अटैचमेंट ऑफ फियर उसका आ रहा है, वो एक इसलिए भी आ रहा है कि वो उतनी हार्डवर्क और दोबारा नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती। तो उसका भी हाँ, कुछ ना कुछ रोल रहेगा ना, कि हम कुछ भी जा रहे हैं, कोई फ्रीडम के साथ हार्डवर्क आएगा ही आएगा। तो अगर हम एक बार कर चुके हैं, 2-3 साल किसी चीज को दे चुके हैं, तो अटैचमेंट तो आएगा ही फिर, ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली। So this is the condition, this is the condition। अभी नॉर्मली जैसा मैं कह रहा हूं, आप सबको मैं कहूंगा, मैं अगर आपको पूछता हूं कि आप क्या करते हो, ठीक है, आप कौन हो, who am I, आप अपने आप को पूछो who am I, आप क्या कहोगे? मेरा नाम ये है। मैं अपने आप को कह रहा हूं मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं तमल नाम है मेरा। लेकिन ये इसको छोड़ के आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा आंख बंद करके देखो, ये तो मेरा रोल है, मेरा नाम मेरा रोल है, मेरा काम जो है वो मेरा रोल है, ठीक है। इस रोल का जो बाउंड्री है, इसको थोड़ा छोड़ के देखो, बियॉन्ड जाके देखो, तो आपको फ्रीडम का टच मिलेगा। अभी मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा रोल है। मैं क्या करता हूं, मेरे पास, मैं टोटल फ्री हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। दैट इज द फ्रीडम, ओके, दैट इज द टेस्ट ऑफ द फ्रीडम। अपने रोल के साथ मैं अगर अटैच्ड हो जाता हूं, तो आपके मैं काउंसलिंग में बिजी हो जाऊंगा, अटैच्ड हो जाऊंगा, है ना। इधर से अटैचमेंट शुरू होता है। क्लियर हो रहा है सबको? नाउ अभी मैं सबको कहूंगा कि इस फ्रीडम को तो किस तरीके से हमें बाहर निकलना चाहिए, किस तरीके से फ्रीडम को प्रैक्टिस करना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो डेली, मतलब अभी 1-2 दिन ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो बातें छुपाया है सबसे या किसी ना किसी से, छोटा मोटा, बहुत बड़ा कोई नहीं, कोई एक छोटा मोटा बात है जो मैंने छुपाया है, मैं जाके बता रहा हूं। जो होगा दिखा जाएगा, आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। दैट इज द फ्रीडम। करके देखो, आपका अटैचमेंट एंड फियर चला जाएगा इधर से, ठीक है। एक नया रास्ता ओपन हो जाएगा। चेक करके देखो, अंडरस्टूड? जो होगा मैं फाइट कर लूंगा, ऐसे आप करके देखो एक बार। मैंने जो छुपाया है वो वाला चीज कहे के देखो, ठीक है। किसी को भी एक नया फाइटिंग एरिया मिलेगा आपको। इज इट क्लियर? तो फ्रीडम इज बिल्ट बाय प्रैक्टिसिंग, ऑटोमेटिकली ये नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? थॉट हमेशा याद रखो, थॉट हम लोगों को बाइंड करता है, थॉट बाइंड करता है। इमोशन, हमारा जो इमोशन है ये ट्रैप करता है। थॉट बाइंड करता है, इमोशन ट्रैप करता है, एंड हम लोगों का ये जो पैटर्न है डिसीजन मेकिंग, ये पैटर्न हम लोगों को कंट्रोल करता है। तो बाइंडिंग, ट्रैपिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 एरिया इज वेरी डेंजरस, जो हमेशा होता रहता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? कंफर्ट हमेशा हमें सेफ रखता है, लेकिन ये लिमिटेड बना के रख देता है। अगर आप फियर के ऊपर डिसीजन लोगे, आप लिमिटेड बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी भर, ठीक है। एंड इसी का नाम, एक्चुअली मैं कंफर्ट बता रहा हूं, एक्चुअली ये कंफर्ट नहीं है, इसको आप सीयूडो कंफर्ट बोल सकते हो, सीयूडो कंफर्ट बोल सकते हो, अभी तक जितना मैंने कहा, ठीक है। सीयूडो कंफर्ट बोल सकते हो, ओरिजिनल कंफर्ट ये है ही नहीं जिसको हम पसंद करते हैं, ठीक है। फ्रीडम हमें ग्रोथ देता है। सबको क्लियर हुआ? नहीं तो मुझे पूछो। अभी मैं एक
actually, Interesting. sir, that one minute. Actually, Huh. that means we have to go beyond for taking action, right? We have to take some action to get freedom. We have to take action on the basis of our the own basis- creativity, on- our own creativity, Yes, that not is it. fear, not fear Not or fear, attachment. not fear. No, not attachment, no fear. But we should have that ability to take action. Yes, exactly. That is exact freedom, right? Right, right. Thank you. স্যার তাহলে Yes. কমফর্ট কি? Comfort? এটা যদি সিডো কমফর্ট বলছেন তাহলে কমফর্ট বলতে কি বুঝবো? कंफर्ट एक्चुअली होता है कुछ टाइम के लिए, जब आप फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करके, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करके कुछ एक कंफर्ट मिल रहा है, वो होता है कुछ टाइम तक परमानेंट रहता है। दैट इज द ओरिजिनल कंफर्ट, जहाँ पे अपने क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करके आपने डिसीजन लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पास कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कुछ अच्छा किया होता, ऐसा वाला कुछ सिचुएशन नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए जो पेशेंट आता है, कोई भी लड़की आती है, हाउसवाइफ आती है, एक ही चीज बोलता रहता है कि मैंने उस टाइम में आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कुछ ये डिसीजन लिया होता तो आज मैं इस सिचुएशन पे नहीं रहा। ठीक है, ये हमेशा कोई भी मतलब यही कहता रहता है। तो इसमें डिसीजन क्यों लिया था ऐसे, किसके ऊपर डिपेंड करके? वही फियर एंड अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड करके वो डिसीजन था, इसीलिए वो इस सिचुएशन पे है अभी। एंड जहां पे जो जिसी ने भी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करके, अपने फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करके कोई डिसीजन लेता है, कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं आएगा। फ्रीडम उसमें भी वो वाला चीज आएगा, मतलब फियर आएगा, बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले वो फाइट करके उसको वो मिलेगा उसको। ठीक है, वो जोन क्रिएट होता है फाइट करके। दैट इज वेरी वंडरफुल। सबको क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? স্যার একটা एग्जांपल দিন না। एग्जाम्पल जो लड़की के मैंने बात किया वही आप समझ लीजिए। उसने अपने क्रिएटिविटी फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करके उसने एक नया चैनल ओपन किया। ठीक है, एंड वो अगर ये बहुत बढ़िया है उसके लिए, एंड ये लॉन्ग टर्म रहेगा, उसको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने वो गलत डिसीजन लिया था। ऐसा तो नहीं आ रहा है ना, कभी भी ऐसा होगा क्या? आप बताइए कि मैंने वो गलत डिसीजन लिया था वो यूट्यूब चैनल ओपन करके, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर ये ना करता, वो गलत, हमेशा रिग्रेट फील करता था कि मैंने क्यों शादी किया, हमेशा किचन में ही मुझे पड़ा रहना पड़ता है, मैं अपने पापा मम्मी के घर में कितना अच्छा रहता था, है ना? रिग्रेशन था। यस Yes. प्रतिमा जी प्लीज। यस प्रतिमा जी, यू आर आस्किंग समथिंग। Okay. Namaskar, Tamal. Namaskar, everyone. नमस्कार। So Namaskar. I was having a thought regarding comfort and pseudo comfort. इन दोनों में से कौन से में हमारे को ऑप्शन हो सकता है और किसमें ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा? मैं To fight कहता it हूँ हम लोगों को ना एक्चुअली कोई फिक्स सिस्टम में नहीं जा सकते। हम लोग किसी ना किसी तरीके से कंफर्ट आ ही जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को मिक्स्ड रहना ज्यादा जरूरी है। मिक्स्ड रहना, Flexibility. हाँ, मिक्स्ड रहना ज्यादा जरूरी है। कुछ फियर रहेगा बिकॉज आवर ब्रेन इज कंडीशनड फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल के लिए हमारे ब्रेन का पैटर्न ऐसे ही बना है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि फ्रीडम के लिए हमारे ब्रेन बना है। हम हमेशा, जैसा मैं अभी थोड़ा देर पहले मैं कह रहा था, ऐसे मैं करूंगा आपके सामने तो आपके पलक झपक जाएगा। तो जो फियर आ रहा है, आपके ब्रेन सर्वाइव करना चाहता है। रिफ्लेक्सेस है। और हाँ। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे ब्रेन बना है। तो हमें मिक्स्ड होके रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। मतलब ऑप्शन ठीक है, है तो प्रोएक्टिव हो जाओ, और ऑप्शन नहीं है तो थोड़ी देर के लिए कंफर्ट होके जब वो ऑप्शन मिल जाए तो सूडो कंफर्ट से हट हाँ जाओ। एग्जैक्टली This is what- एग्जैक्टली। okay. ऐसा नहीं कि मुझे ऑब्सेस्ड होके वहीं पे रहना है। हाँ, ठीक है, so in कुछ both the टाइम के extreme लिए आप, cases will be, हाँ, we can harm ourselves, मतलब सेल्फ सैबोटाज हो जाएगा अगर हम ऑप्शंस के होते हुए भी कुछ नहीं करेंगे तो। एग्जैक्टली ठीक ही कर रहे हो। हाँ नीता जी। थैंक यू।
हाँ, दैट मीन्स Thank you. सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो अभी हमारे सामने ही है। हम लोग कितनी सारी वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, और सब काम छोड़ के हम आज आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? Yes, yes, तो yes. हमने वो कंफर्ट जोन को छोड़ के वी हैव कम हियर, वो फ्रीडम लिया हमने, Great. है ना? Great. कोई फियर के It's a बिना। choice. I told my It's about husband, having a choice. Yeah. no, I told my husband, Very sorry, I'm not available from 7:30 to 8:30. There Right, was no right. fear. So कोई this is रिग्रेशन the- भी नहीं है, हाँ? कोई रिग्रेशन भी नहीं होगा. नहीं, कोई रिग्रेशन नहीं है। Yes, this is So the freedom. Regret भी नहीं है. This is But you have come to a stage, ma'am, Neeta ma'am, you have come to a stage where you have your choices have been accepted in the family and honored your choice. No, I'm not talking about me. I'm even talking about all of you. All of us. Males. हाँ, Yes. Same here. You have It come applies here. with me. Yes. So there are so many who are housewives, who are young still, who have other responsibilities, maybe of the children or anything, but somehow they have broken their comfort zone and they have come to attend Sir's graphology thing to understand, right? So after all, Right. that is also a freedom. Yeah, Right, actually, right. Kamal sir's sessions are very thought provoking and self analyzing के लिए एक अलग जोन में आ जाते हैं हम लोग. नहीं, वो तो है, लेकिन वो हमारे हस्बैंड्स को तो पता नहीं है ना कि तमाल सर कौन है, तो वो मना कर सकते हैं, अरे यार छोड़ ये Right. सब क्यों करना है, बैठ आराम से संडे को enjoy watching your TV and everything. But no, we all have come here. Why? We have left our comfort zone and we have come here to understand, sir, right? To Right, learn right, something. very right. So naturally, that is Yes. also we have come free to the freedom. एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रतिमा जी जिन्हें पहले कहा थोड़ी देर पहले कि आपका लाइफ में एक स्टेज में आप आ चुके हो, अभी आपके लिए थोड़ा इजी है, लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो छोटे एज है, इन लोगों के लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता है. हाँ, ठीक तो है, वही तो इन मैंने लोगों बोला ना सर. दूसरे लोग एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, तो दिस इज रियली टफ फॉर ऑल, नॉट ऑलवेज. पर So- हो जाता है ग्रेजुअली. आप पहले 4 में से एक सेशन स्ट्रांगली अटेंड करो, फिर 4 में से दो करने लगेंगे. इट यूज्ड टू हैपन विद मी आल्सो. इवन आई हैव क्रॉस्ड दैट स्टेज कि व्हेन आई वाज नॉट लाइक कंफर्टेबल टू अटेंड एवरी संडे. तो वो ग्रेजुअली हो जाता है बिकॉज वी स्टार्ट सेटिंग आवर प्रायोरिटीज कि नहीं, ये अभी मेरी प्रायोरिटी है. पहले 4 में से एक लेक्चर अटेंड करने, फिर 2 कर दिया, फिर 3, फिर अभी तो सब करने हैं. मतलब जितने लेक्चर कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आई हैव टू अटेंड. एंड नाउ एवरीबॉडी नोज इन द फैमिली कि यस आई विल अटेंड दिस लेक्चर. तो वो प्रायोरिटी ग्रेजुअली सेट करनी पड़ती है. Yes, that is your respect and honor. So thank you for that. डेफिनेटली. Yes, Anurag ji, you are asking something. जैसे यहाँ पे सब थोड़ा सा एज पे डिस्कशन हो रहा है, तो मैंने ये थोड़ा सा थॉट किया, तो समझ में ये आ रहा है मुझको कि जो कि जैसे अब हम लोग थोड़ा सा मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं, मैं जो भी हूँ, तो हमारे डिसीजन जो है रेशनल है और थोड़ा सा जो है फ्रीडम की ओर ज्यादा जा रहे हैं. लेकिन अगर हम टीनेजर को लेते हैं या किसी बच्चे को लेते हैं या टीनेजर को लेते हैं या बिल्कुल यंग 21-22 साल का है, तो उसके मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो होंगे वो तो अटैचमेंट और फियर में ही होंगे सर. वो तो फ्रीडम ले ही नहीं पाएगा. ये हम बहुत प्रोवोकिंग चीज आपने बताई है, इसमें तो वो पूरा फंसा रहेगा, वो कभी फ्रीडम पे आ ही नहीं सकता. मुझे एक डिसीजन मैंने फ्री होकर के लिया होगा अपने यूथ में, कहीं ना कहीं वो अटैच था या कोई फियर था कि हाँ मुझे ऐसा अर्निंग बनाना है, ये फियर है, ऐसा समाज में दिखना है, ये फियर है, ऐसा करना है या ऐसा फादर के लिए करना है, तो वो अटैचमेंट आ गया. कई चीजें इसमें हो जाती हैं. तो मुझे नहीं लगता है कोई फ्रीडम मुझे मिलती है टीनेज को इस तरह से. मैं वैसे सोच पाता. ठीक ही कह रहे हो. इसीलिए हमें मिक्स्ड होकर आगे बढ़ना है. जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ. दिस इज फॉर द ग्राफोलॉजिस्ट. ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे हमें मिक्स्ड होके, मतलब कोई 100% मुझे स्यूडो फ्रीडम में भी नहीं जाना है या स्यूडो कंफर्ट में भी नहीं जाना है. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर जो हैंडराइटिंग करता है, बहुत जोर से प्रेस करके जो हैंडराइटिंग लिखता है, ठीक है, बहुत जोर से प्रेस करके जो हैंडराइटिंग लिखता है, तो इन सब जगह पे क्या होता है, इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाता है.
यहाँ पे फ्रीडम कम हो जाता है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट। आप मुझे गाली दोगे तो मैं इमोशनल होके आपको गाली देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे कंट्रोल मैं नहीं, आप मुझे कर रहे हो, है ना? तो मैं इमोशन के ऊपर डिपेंडेंट होके आपको मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। इजंट इट क्लियर हो रहा है? एंड अगर मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा हल्का होता है, ठीक है, अगर मेरा हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा हल्का हो गया तो इसका मतलब क्या है? मैं एस्केपिंग टेंडेंसी, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से। इज इट क्लियर? तो दोनों ही बुरा है, दोनों ही बुरा है, मुझे यहाँ पे मीडियम होके बढ़ना चाहिए। इज इट क्लियर? सेकेंड, आप मान लीजिए किसी का ऐसे लिखता है कोई, जैसे हम हैंडराइटिंग की बात करते हैं तो ऐसे अगर कोई लिख रहा है, तो सपोज कि कोई ऐसे लिख रहा है, ठीक है, ये जो राइट साइड है ये टोटल कवर कर रहा है, तो इसके वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है? कभी कभी बहुत ज्यादा करेज आता है, एंड कभी कभी इसके वजह से ये रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है इसके वजह से, ठीक है? इसके वजह से बहुत सारी मुश्किलें भी आ सकते हैं उसके लाइफ में, लेकिन अपॉर्चुनिटी रहेगा। एंड अगर कोई ऐसे लिखता है, यहाँ पे गैप ज्यादा आ जाते हैं, यहाँ पे गैप ज्यादा आते हैं, ठीक है? ये जो गैप आता है इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से फेस नहीं कर पाएगा अपने न्यू सिचुएशन को, न्यू अपॉर्चुनिटी को। तो दोनों ही बुरा है, दोनों ही बुरा है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को कभी कभी, नॉट फॉर ऑल, देखो मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है? जो लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने हैंडराइटिंग को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि राइट साइड को हमेशा नैरो रख के स्ट्रेट बनाने की कोशिश करने के लिए। ये नॉट पॉसिबल फॉर ऑल, ठीक है? राइट साइड कभी किसी का स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है? जस्ट कोशिश करके देखो, इसकी वजह से थोड़ा लाइफ में ऊपर नीचे होगा, लेकिन कोशिश करो। जिसका उम्र कम है वो तो सबसे ज्यादा ये कोशिश कर सकते हो, लाइफ में बहुत अच्छी चीज आएगा इसकी वजह से, अगर आप कर सकते हो तो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट एक और चीज मैं कहूंगा, जब हम कुछ लिखते हैं, ये जो वर्ड के बिटवीन जो स्पेस होता है, ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ये क्या होता है? आइसोलेशन हो जाता है अपने लाइफ से। लाइफ में बहुत सारे आइसोलेटेड इशू आते हैं, तो आइसोलेशन वर्सेस यहाँ पे डिपेंडेंसी आता है। तो आइसोलेशन वर्सेस डिपेंडेंसी, ये एक अनदर सिचुएशन जहाँ पे कंफर्ट एंड फ्रीडम, स्यूडो कंफर्ट एंड स्यूडो फ्रीडम काम कर रहा है। क्लियर हुआ सर? ये फिर से बताइएगा। अगर देखो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आइसोलेशन रिलेटेड इश्यू आता है, एंड उसको ये ऐसा लगेगा कि ये एक फ्रीडम है। ये फ्रीडम नहीं है, ये स्यूडो फ्रीडम है, ठीक है? ये स्यूडो फ्रीडम है। एंड यहाँ पे तो आपको देख के ही लग रहा है कि ये डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, ठीक है? जब लेटर्स वर्ड स्पेस जितना ज्यादा करीब आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, जो हैंडराइटिंग का साइज अगर कोई छोटा लिखता है, अगर कोई बहुत बड़ा लिखता है, तो इसमें क्या है? इसमें भी सेम प्रॉब्लम है ना? सेम प्रॉब्लम होता है। जो छोटा लिखता है वो बहुत ज्यादा सेफ रहना पसंद करता है, सेफ प्ले करना पसंद करता है, एंड जो बड़ा लिखता है ना, वो फ्रीडम डिजायर बट नॉट जेन्युइन हार्मनी। हार्मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे हार्मनी नहीं रहता। बहुत ज्यादा जो एक्सट्रोवर्ट होता है वहां पे हार्मनी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। अंडरस्टूड? एंड बहुत ज्यादा अगर छोटा कर देता है तो इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से लाइफ में आइसोलेशन रिलेटेड इश्यू और ज्यादा आएगा। ये भी गलत है। कोई ऐसे लिखता है, कोई स्लांट ऐसे लिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कोई स्लांट ऐसे लिख रहा है, लेफ्ट साइड झुका रहा है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो ये दोनों टोटली ऑपोजिट है। तो इसके वजह से भी ये भी दोनों फाइट हो रहा है यहाँ पे,
सो यहाँ पे एक जगह पे हो रहा है डिटैचमेंट और फोर्स्ड फ्रीडम, अपने आप को फोर्स कर रहा है फ्रीडम पाने के लिए, इसलिए लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। एंड जो राइट साइड जाने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल पुल अप कर रहा है, इमोशनल पुल टुवर्ड्स द कंफर्ट एंड पीपल के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों में ही तो फाइट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 6 आप मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा, हाँ उत्सव सर क्या पूछ रहे हो बताइए। सर कंफर्ट में वो लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड स्लांट होता है? कंफर्ट का स्लांट जो आप बता रहे थे अभी लिटिल में, लेफ्ट साइड जाता है तो वो फ्रीडम की ओर जाना चाहता है, ऐसा आपने बोला? लेफ्ट हाँ साइड। फ्रीडम के मैं अपने आप के मेरे माइंड में जो है मैं सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने लेफ्ट वर्ड स्लांट चूज कर रहा हूँ, है ना। अच्छा ओके। सो दिस इज ए स्यूडो फ्रीडम आप कह सकते हो, एक्चुअली फ्रीडम नहीं है यहाँ पे, स्यूडो फ्रीडम। ये हाँ स्यूडो फ्रीडम होता है यहाँ पे, ठीक और है। जो राइट साइड होगा तो वो कंफर्ट का होगा? वो भी एक स्यूडो कंफर्ट, मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता दूसरों को मेरे दिल की बात ना बता के, ठीक है। Okay. वो भी एक स्यूडो कंफर्ट, इसलिए मिक्स्ड रहना पसंद चाहिए, मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब फुल अप होता है तो अच्छा रहता है, ठीक है। अच्छा राइट। थोड़ा सा मतलब 20 लांट होता है तो सबसे अच्छा होता है, राइट। अच्छा वो यहाँ ज्यादा पे हो अपने गया दिल तो इम्पल्सिव हो की गया बात, जो हाँ क्या बी या सी स्लैंट होगा, इम्पल्सिव हो गया तो वो ज्यादा कंफर्ट में हाँ एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा अगर कोई कनेक्टेड रहता है, एंगुलर या मोनोटोनस, कोई भी लेटर लिख रहा है सब कनेक्टेड, ऑल कनेक्टेड, तो यहाँ पे ऑब्सेशन आ जाएगा। एंड कोई टोटल डिस्कनेक्टेड, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्रिएटिविटी ओवर क्रिएटिवनेस आ जाता है, थिंकिंग बियॉन्ड बाउंड्री यहाँ पे आ जाता है। सो दोनों ही अच्छा नहीं है, कोई भी मिक्स्ड करके रखना अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कोई अगर बहुत ज्यादा लेफ्ट से शुरू करता है, लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से शुरू करता है, एंड कोई बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से ऐसे शुरू कर रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है। तो ये जो गैप हो रहा है ये नैरो मार्जिन, तो नैरो मार्जिन से अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, होता है यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी, स्यूडो एस्केपिंग टेंडेंसी, उसको ऐसा लगता है मैं भाग रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल के नए तरीके से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये एक स्यूडो एस्केपिंग टेंडेंसी होता है, क्लियर हुआ। नंबर 8 आप ऐसे कह सकते हो कोई ऐसे रिट्रेस हैंडराइटिंग लिख रहा है, रिट्रेस हैंडराइटिंग, और कोई प्रिंट हैंडराइटिंग, दोनों का डिफरेंस क्या है। रिट्रेस जो कर रहा है अपने हैंडराइटिंग को, तो इसमें क्या है, थॉट सप्रेशन होता है, थॉट को सप्रेस किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं अपने थॉट को शॉर्टकट रास्ता अपना रहा हूं, सैक्रिफाइस कर रहा हूं अपने थॉट्स को, एक्स्ट्रा थॉट को, है ना। तो ये भी एक स्यूडो, आप ऐसे कह सकते हो स्यूडो शॉर्टकट पाथ अपनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसे लिखता है बहुत लंबा कर दिया और कोई बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे एग्जेजरेटेड हो रहा है ना जोन, तो यहाँ पे मेंटल डिजायर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ओवर डिजायर हो जाता है अपने आप को। तो ये वर्सेस यहाँ पे देखो, ये ओरिजिनली ये कम एफोर्ट देता है, वहां पे तो एफोर्ट देने का जगह ही नहीं है, मेंटल एफोर्ट, फिजिकल मटेरियल एफोर्ट कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, लिमिटेशन आ जाता है। और कोई अगर ऐसे लिखता है, मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहा है कि सपोज लेटर ओ को ऐसे लिख रहा है जहां पे ये रिलैक्स्ड हो गया, रिलैक्स्ड, और कोई लेटर ओ को ऐसे लिख रहा है जहां पे ये स्क्वीज्ड हो गया, ये दोनों ही ऑपोजिट कैरेक्टर इंडिकेट कर रहे हैं ना, दोनों ही ऑब्सेशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर मैं राउंड करूंगा तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, है ना।
क्लियर हुआ सबको? तो इसी तरीके से हमें कोई फिक्स नहीं रहना है कि मुझे फ्रीडम में ही हमेशा रहना हो। फ्रीडम ज्यादा आ जाएगा तो अनसर्टेनिटी हो जाएगा, ठीक है, हार्ट का बीमारी हो जाएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी है, ठीक है, एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड बहुत ज्यादा कंफर्ट हो जाएगा तो लेथार्जिकनेस ज्यादा आ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? और इसका Any मतलब question, इस तो 7-8 पॉइंट्स का जितने आपने बताए हैं 7-8 पॉइंट, ये हमारे मीडियम रेंज में होने चाहिए, बहुत ज्यादा ना एक्सट्रीम की तरफ होने चाहिए जैसे राइट या लेफ्ट मार्जिन वगैरह है, ना बहुत ज्यादा एग्जैक्टली मिडिल दैट इज पास। नेचुरल। हमारा लाइफ को आपको परमानेंट कंफर्ट देगा, लाइफ को नॉर्मल रखेगा, ठीक है। हाँ, क्या उत्सव जी कुछ पूछ रहे हो? सर मुझे 2-3 क्वेश्चन आंसर थे। फ्रीडम हम एग्जैक्टली किसको बोलेंगे, मतलब हम ये हमारे लिए फ्रीडम ही है, अगर किसी ने डिसीजन लिया है तो फ्रीडम में कैसे डिसीजन लेंगे, कौन सा उसका? वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। फ्रीडम का डिसीजन होगा क्रिएटिविटी के ऊपर, ओके, ठीक है, वेरी इजी, वन लाइन आंसर। अपने क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करके जो आप डिसीजन लोगे दैट इज द फ्रीडम, ठीक है। एंड जो फियर एंड अटैचमेंट के ऊपर डिसीजन लोगे दैट इज स्यूडो कंफर्ट, स्यूडो कंफर्ट। ओके। तो सर क्रिएटिविटी कुछ कुछ नया करना, एग्जैक्टली वही मीनिंग, कुछ नया करना। हाँ, एग्जैक्टली नए रास्ते में। मैं अपने एक गर्लफ्रेंड एंड एक बॉयफ्रेंड अपने लाइफ में फर्स्ट 2-3 महीना बहुत ज्यादा, मतलब रात को 2 बजे तक बातें कर रहा है, पूरी दिन भर क्या कर रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, क्या खा रहे हो, सब कुछ डिटेल मैसेज करके वो एक दूसरे को बता रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4-5 महीने के बाद उसको ऐसा लगेगा आई एम फीलिंग वेरी बोर, ठीक है। तो अभी उसने भूल गया कि आप क्या कर रहे हो आंसर देने में। तो दूसरों ने पूछा कि आप तो आंसर नहीं देते हो, मैं मैसेज कर रहा हूँ आप आंसर नहीं दे रहे हो, आप क्या कहाँ पे बिजी हो, इतना क्यों बिजी रहते हो। तो इस डर की वजह से वो लड़की ने क्या किया, हमेशा आंसर देना शुरू कर दिया। वो सेम पैटर्न जो अभी तक फॉलो कर रहा था, जो पहले से इंटेंशनली फॉलो कर रहा था, अच्छे लग रहा था इसलिए फॉलो कर रहा था, अभी ऑब्सेस्ड होके फॉलो करेगा। वो अगले 3-4 महीने तक ऑब्सेस्ड बन के, 1 साल तक ऑब्सेस्ड बन के फॉलो करेगा। राइट। एंड उसके बाद फाइट शुरू होगा, 1-2 बार भूल जाएगा रिप्ले देने में, वो भी भूल जाएगा, उसके लिए भी बोरिंग हो जाएगा, इसलिए भी बोरिंग हो जाएगा, एंड फाइट होना शुरू हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? स्यूडो कंफर्ट की वजह से। एंड एक दूसरे को छोड़ के भी नहीं जा सकता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ पे वो डिसीजन भी नहीं ले सकता, ऑब्सेस्ड हो रहा है एक जगह पे। क्लियर? ओके। एनी क्वेश्चन प्लीज? तो सर उसमें उसको फ्रीडम से कैसे डिसीजन लेना चाहिए इस कंडीशन में? वेरी इजी, वेरी इजी। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने रिलेशनशिप में सिर्फ से भाग रहा हूँ, मैं किसी को ब्रेकअप करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने जो दिल में है वो खुल के करो, जो दिल में है वो खुल के करो। मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी मुझे आंसर नहीं देना है भाई, मैं अपने काम कर रहा हूँ, मैं आईपीएल में क्रिकेट देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या पी रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, वो नहीं बताना है भाई मुझे अभी। या 2 दिन तक मुझे रिप्लाई ही नहीं देना है, मेरा मूड खराब है, उस लड़की का मेंस्ट्रुअल इशू चल रहा है, मूड खराब है, तो वो घर में अकेला वो रह रहा है, वो उतना बातें नहीं कर रहा है। हो ही सकता है किसी को, है ना। तो ये मेरा अपने लाइफ है, आपको अच्छा है तो रहो, नहीं तो नहीं रहो, क्या प्रॉब्लम है। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन। मैं अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर कोई डर नहीं है मुझे। आपको चले जाना है तो चले जाओ, रहना है तो रह जाओ, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नेचुरल। यहाँ पे कोई ऑब्सेशन नहीं है, कोई फियर नहीं है, आई डोंट फियर एनीवन। इज इट क्लियर? तो उसका लाइफ नेचुरल हो जाएगा, उसके साथ कोई फाइट नहीं होगा। देखो चेक करके, यहाँ पे कोई फाइट नहीं होगा, 10 साल तक रिलेशनशिप ऐसे ही रहेगा। वो अपने लाइफ को एंजॉय करेगा, अपने लाइफ को, कोई फाइट नहीं चलेगा यहाँ पे। अंडरस्टूड? पर सर प्रैक्टिकली ऐसा डिसीजन नहीं ले पाते, जैसे कोई रिलेशनशिप में हो, अगर ऐसा हमको लगता है कि हम ऐसा उसके साथ बोलेंगे या करेंगे, तो मतलब वो फियर
तो शायद हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो फियर की वजह से ही होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जैसा आपने वो यूट्यूब का चैनल खोलने वाला जो एग्जाम्पल दिया था, मुझे उसमें कंफ्यूजन ऐसा लगा कि उसने अपने फैमिली वालों को ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं तो जॉब करूंगी, मैं तो घर के लिए ही कमा रही हूँ। उसके लिए वो शायद बाहर कहीं अच्छी जगह पे जॉब करने नहीं गई, पर उसने किसी फियर के लिए जैसे घर से ही उसने जॉब वो यूट्यूब का स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा हमको मन में भी रहेगा, वो आएगा, वो देखो वो टेम्पोररी आएगा, बाद में आएगा, लेकिन पहले जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन में तो कोई फियर नहीं है। ठीक है, मुझे अपने लाइफ में नया कमाना है इसलिए डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मुझे लाइफ को थोड़ा एक्सपोज करना है, इसलिए मैं एक नया एक यूट्यूब चैनल हो रहा है, उसके बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ, थोड़ा अर्निंग शुरू हुआ है, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो दैट इज द एक्स्ट्रा थिंग्स। वो एक्स्ट्रा चीज मुझे थोड़ा फियर ले आएगा बाद में, लेकिन पहले तो मैं अच्छा था, पहले तो मैं अच्छा हूँ। ठीक है, मैंने तो डिसीजन लिया, राइट, कोई रिग्रेशन तो मुझे नहीं है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। ठीक है सर, इसका मतलब आप फ्री विल से डिसीजन ले लें, फ्री विल से डिसीजन ले लें अपने, उसके बाद वो एक पैटर्न बन जाएगा दूसरे के साथ। एग्जैक्टली, यही पैटर्न बन जाएगा, यही पैटर्न बन जाएगा, राइट, एडजस्ट होकर पैटर्न बन जाएगा। कंफर्ट जो होता है, कंफर्ट और फ्रीडम, हाँ, डेफिनेशन अलग अलग ही होगी ना, क्योंकि मेरा कंफर्ट जहाँ पे मेरा जो फ्रीडम मैं जो मानता हूँ वो दूसरे के लिए फ्रीडम ना भी हो, सबके लिए डिफरेंट होगा कंफर्ट और फ्रीडम। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, ये मुझे डरना नहीं है, मुझे अपनी कोई वीकनेस से डरना नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो मेरे लिए फ्रीडम का एग्जांपल होगा। पर कोई जॉब कर रहा है तो ये जस्ट कोई साइड बिजनेस छोटा सा, या तो फिर उसको जॉब में कोई इश्यू होगा, उसको भी जॉब करनी पसंद नहीं है, पर वो उसके लिए कोई और कोई चारा नहीं है, तो वो और कोई तरह से उसका कोई फ्रीडम वाला, या तो फिर थोड़ा भी ज्यादा मेहनत करके सबके साथ नेटवर्किंग करके अपनी जॉब पे ज्यादा अच्छा ऊपर पहुंच रहे हैं, वो उसके लिए फ्रीडम होगा। तो हाँ, बिल्कुल। देखो, मेरे लिए मैं कुछ अपने प्रीमियम, मेरा जो काम है, मैं अगर गवर्नमेंट का जॉब कर रहा हूँ, वो मेरा रोजी रोटी है, ठीक है, तो उसको सैक्रिफाइस करके कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसको कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना है मुझे, ताकि मैं अपने आप को मैं रिग्रेट ना कर सकूं कि वो जॉब मेरा अच्छा था। ठीक है, फ्रीडम कभी भी आपको ऐसा नहीं कहेगा, कोई रिग्रेशन नहीं देगा, जहां पे रिग्रेशन रहेगा वहां पे फ्रीडम नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? दैट इज द मेन फॉर्मूला। रिग्रेशन जहां पे रहेगा कोई फ्रीडम नहीं रहेगा। Yes, sir, that is what I wanted to tell, sir, that we have to know our boundaries also. हमारा जो responsibility है वो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा फ्रीडम ले रहे हैं, ताकि हमको कोई गिल्ट नहीं है उसका, तो वो फ्रीडम रहेगा, है ना। जैसे आपने बोला आपका गवर्नमेंट जॉब है, वो आप कर रहे हैं, उसके ऊपर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, that is the real freedom. So even in relationship, I would say that if that girl is not replying, or फिर अगर that relationship is not working, so it is good that she comes to know that the relationship is not going to work further. बिल्कुल सही कहा। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल। एक लड़की कुछ दिन पहले आई थी मेरे पास, जिसका शादी करने मतलब बहुत गरीब है, ठीक है, थोड़ा अच्छा वाला लड़का मिला, उसके साथ रिलेशनशिप हुआ एंड शादी कर लिया। एंड शादी में वो लड़के लोग बिल्कुल भी उस लड़की को मान नहीं रहा था, जबरदस्ती शादी हो चुका है। अभी उसके साथ जो सास है उसके साथ एवरीडे फाइटिंग चलता रहता था उस लड़की का। वो लड़की बहुत कम उम्र की थी, ठीक है, ओनली 16-17 साल में ही शादी, मतलब बच्चे में जो होता है। तो शादी करके अभी वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन उसके सास को ये अच्छा नहीं लगा कि अभी उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होके उसको डाइवोर्स देके दूसरा शादी करवाएगा उस लड़के को। तो इस वजह से ये फाइट चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया, उसके सास ने उस लड़की के खाने में जहर मिला दिया ताकि उसके बच्चा मर जाए, एंड वो मर गया वो बच्चा। ठीक है,
एंड उस लड़की को पता ही नहीं चला उसके बच्चे क्यों मर गया। उसके बाद में एक दिन पता चला, एक दिन पता चला, एंड बहुत फाइटिंग हुआ उस टाइम में। उस लड़की ने सब कुछ छोड़ के चला आया, ये ऐसे नहीं करना है मुझे। उसके हस्बैंड भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो पहले प्यार करता था। उसके सास तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ऊपर से जाता है। तो वो अभी अकेली है। अभी क्या हुआ, एक नया एक लड़का मिला। देखो अभी वो लड़की बहुत गरीब है, ठीक है, कुछ नहीं है उसके पास। एक अच्छा लड़का मिला अभी फिर से, लेकिन शादी नहीं हुआ है, लेकिन रिलेशनशिप हुआ है। क्या रिलेशनशिप है, उस लड़के को ओसीपीडी है, दैट मीन्स सॉरी, पैरानॉइड पर्सनालिटी है। पैरानॉइड पर्सनालिटी में क्या हो रहा है, उसको उसका ऐसा लग रहा है कि हमेशा उस लड़की से जब भी वो मिलता है, वो बातें करने से पहले आधा घंटा उसके मोबाइल चेक करेगा, किसको किसको उस लड़की ने मैसेज किया है, कहाँ से मैसेज आया है, क्यों, कौन से लड़के ने उसको मैसेज किया है। ये सब मिला के उस लड़की का लाइफ अभी टोटल हेल हो चुकी है, ठीक है। अभी वो फिर से शादी करना चाहती है वो नए लड़के से, लेकिन ऐसे कैसे शादी करेगा ऐसे वाला लड़के से, लेकिन वो छोड़ के भी नहीं जा सकता। मुझे कह रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी में चलते हुए, तो 2 दिन के बाद उसका सेंसलेस हो चुका था एक्सीडेंट के टाइम। 2 दिन के बाद उसका सेंस आया हॉस्पिटल में। तो उस लड़के ने 2 दिन तक उसके साथ बैठा था, 1 दिन 2 दिन तक उसके साथ ही बैठा था। एंड जब वो आया, सेंस आया, उसके एक ही चीज पूछा कि आप जब एक्सीडेंट हुए थे तो आपको कोई लड़का उठा के हॉस्पिटल में भेजा या लड़की उठा के हॉस्पिटल में भेजा, आप कैसे हो, कैसे क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये एक पैरानॉइड पर्सनालिटी हो चुका है। तो ऐसे लड़के के साथ वो कैसे रहेगा। अभी देखो वो ऑब्सेस्ड हो चुकी है, उसको इतना गरीब है वो छोड़ भी नहीं सकता इसको। एक बार उसके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, दोबारा एक इंसिडेंट हो रहा है, तीसरा और कौन आएगा उसके साथ शादी करने, ये एक फियर है उसमें, ठीक है, ये फियर है। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, अभी तक मेरे साथ बात नहीं हुआ है उसके बाद, मैं इतना ही जानता हूँ, ठीक है, जब आई थी मेरे पास। तो अभी सोच के देखो, यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, ओनली कंफर्ट जोन्स को चूज करते करते रिग्रेट करेगा, पूरी जिंदगी भर रिग्रेट करेगी कि मेरे साथ काश मैं वो डिसीजन ना लिया होता तो बहुत अच्छा होता। पहले डिसीजन लिया प्यार के चक्कर में, अटैचमेंट के चक्कर में, सेकंड वाला डिसीजन लिया फियर के चक्कर में। पहले प्यार था, अभी फियर था कि मेरा और कोई नहीं है, एक लड़का आया है, मुझे इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। अभी देखो रिग्रेशन कर रहा है, रिग्रेट कर रही है कि ये ना होता तो ही अच्छा रहता। समझ में आया किस तरीके से ये काम करता है। कंफर्ट, ये सीडो कंफर्ट कह सकते हो। वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। मैंने उसको कहा कि आप छोड़ के चले जाओ, दूसरा तीसरा और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो कहती है कि कोई नहीं मिलेगा सर, मुझे बहुत डर लगती है, मैं बहुत गरीब हूँ और कोई नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सब सीडो कंफर्ट है जो ऑब्सेशन क्रिएट करता है, ऑब्सेस्ड बना देता है। समझ में आया सबको। अच्छा, अब तो सबको समझ में आ गया आज का टॉपिक। थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, मैं 2 मिनट और लूंगा। मैंने एक ग्रुप में एक स्टोरी भेजा था, स्टोरी का प्लॉट, ठीक है, स्टोरी का प्लॉट भेजा था। उस स्टोरी के बारे में मैं 2 मिनट थोड़ा बात कर लेता हूँ तो सबको इजी हो जाएगा। सबने पढ़ा है क्या वो स्टोरी? मैं यहाँ पे एक बार शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिकल ग्राफोलॉजी के लिए ये स्टोरी है। एक बार स्टोरी को देखो एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को एक बार मुझे कहो कि इसमें क्या साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, कैरेक्टर क्या है स्टोरी में। एक बार स्टोरी को पढ़ लो 2 मिनट के लिए।
सर ओवरऑल थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डाउट है, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और मेन कैरेक्टर क्या है? मेन कैरेक्टर ओवर थिंकिंग है ना? ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग, हाँ सर। पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड इशू, पास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड इशू, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कर रहा है पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट फेलियर, बेटर टू से पास्ट फेलियर, है ना? तो हमें मेन कैरेक्टर क्या हुआ? थोड़ा कैरिंग आउट स्टेज, मतलब पुराना जो चीज है वो कैरी करने वाला कैरेक्टर। डिले डिसीजन मेकिंग, इजंट इट? इनडिसिसिवनेस। हाँ, इनडिसिसिवनेस, ठीक है। एंड मेंटल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, ऐसा लग रहा है ना? तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये स्टोरी को सबसे मिनिमम हैंडराइटिंग वाला कहाँ से हैंडराइटिंग से हम देख सकते हैं, ओनली मिनिमम, ठीक है। बहुत कुछ तो आप कह सकते हो, लेकिन मेन कैरेक्टर हैंडराइटिंग का क्या होगा? 3-4 कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर 3-4, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। very Sir, less, reducing left margin হবে? yes, very less left margin, reducing left, narrow left margin, narrow left margin, narrow left and margin, wide and wide right margin. wide right margin, wide right margin क्यों होगा? यहाँ पे क्योंकि कारेज वो का तो कोई opportunity- प्रॉब्लम नहीं, नहीं, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है ना दोबारा। नॉट नेसेसरी, नॉट No? नेसेसरी, Okay. वो नॉट नेसेसरी, वो पास्ट फेलियर की वजह से वो थोड़ा घबरा रहा है, ठीक है। Okay. अगर वो यहाँ पे देखो कंप्लीट, अगर वो नहीं करता तो ऐसा कह सकता था हमने, लेकिन वो टास्क कंप्लीट कर रहा है, अच्छा, ठीक है। okay. तो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, लेटर का जो स्पेस है बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, ज्यादा, okay. वाइड लेटर स्पेस ऑल ओवर फुल हैंडराइटिंग में, ये वाला एक कैरेक्टर आता है इसकी वजह से। लेफ्ट मार्जिन नैरो, टोटल लेटर स्पेस वाइड, बहुत ज्यादा हेवी प्रेशर बिकॉज ही इज इमोशनल, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत इमोशनल है ये, ठीक है। Obsessed Sir, हो रहा right है। margin কিরম হবে? सर इसमें हाँ, इमोशन, हाँ बताइए। রাইট মার্জিন কিরকম হবে? वाइट मार्जिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कारेज वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। राइट मार्जिन कारेज अपॉर्चुनिटी दिखाता है। वेवी बेसलाइन भी तो होगी, डिसीजन बहुत है, गोल क्लियर नहीं। बेसलाइन, यस, वेरी गुड। वेवी नहीं, स्लाइटली डाउनवर्ड वेवी, Downward, yes. Slightly downward. Slightly downward waistline, wavy. yes. Descending and Yes. reasonably straight. हाँ, रीजनेबली वेवी, Wavy. आप Reasonably उसको वेवी wavy. कह सकते हैं, हाँ, नॉट स्ट्रेट, ठीक है। रीजनेबली डिसेंडिंग वेवी। तो ये 4 कैरेक्टर मेन आएगा, नैरो लेफ्ट मार्जिन, वाइड लेटर स्पेस, डिसेंडिंग वेवी बेसलाइन एंड हेवी प्रेशर, ये चारों मिला के ये लेटर प्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आप सब्सिडियरी ट्रेट ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो जो आप सीखे हो। अंडरस्टूड? सबने समझ में आया? Sir, variable line space. आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, वेरिएबल लाइन स्पेस बहुत ज्यादा नहीं आएगा। सबको समझ में आया? Yes. मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी बता दिया इसको, प्लॉट को, थोड़ा और एनालिसिस कर सकते हो, टाइम कम है इसलिए जल्दी बता दिया। Yes, sir. और बताइए। वेबिनार को 7:30 से मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहता है मुझे 7 बजे से प्रॉब्लम होता है इवनिंग को, तो 7:30 बजे से करने के लिए कह रहा था, तो इसलिए तो नेक्स्ट डे से 7:30 बजे ही मैं करूंगा, ठीक है। Done, sir. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज, आज इतना ही। Thank you so सबको much. थोड़ा अच्छा लगा? Yes, very nice. Enjoy. স্যার একটা কথা জিজ্ঞেস করি, যে কোনো Sir, I হেলদি রিলেশনশিপে ফিয়ার থাকবে কেন? हेल्दी रिलेशनशिप में फियर रहेंगे क्यों? फियर नहीं रहेगा, क्यों रहेगा? হ্যাঁ সেটাই তো, থাকবে কেন? बट फियर तो रहता है, मैक्सिमम टाइम वहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप कहाँ मिलता है? बहुत कम मिलता है, अंडरस्टूड? बहुत कम मिलता है, फियर ऑटोमेटिक आ ही जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं हम सब लोग बहुत ज्यादा। আচ্ছা।
थैंक यू प्रतिमा जी। और बताइए। मैं सर दूसरा यहाँ पे ये फियर की बात, सॉरी, एक स्टोरी ये प्लॉट और फियर की, दूंगा। हाँ हाँ, यस प्रतिमा जी। मैं ये कह रही थी, ये फियर बोल रही ना कि अच्छे रिलेशनशिप में फियर क्यों होगा, तो फियर होता है कि फियर इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं ये जो चीज अच्छी सब कुछ चल रहा है वो खराब ना हो जाए, ये लॉस, फियर ऑफ लॉस भी, और कोई अननोन फियर भी Right. होता है, फियर Right. ऑफ अननोन भी होता है। सर इस पे एक पूरा वेबिनार हो सकता है, फियर इन जी जी रिलेशन। हाँ, Fear के ऊपर फियर ऑफ हाउ टू अननोन। ओवरकम। फियर एनालिसिस के ऊपर मैंने किया था पहले भी, बाद में भी ये करूंगा। जो फियर ऑफ चेंज, ठीक है। सिर्फ एक इसके लिए सर, फियर ऑफ इन रिलेशनशिप, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप, ऐसा कुछ करते हैं। हाँ, फॉर ऑल एज Actually ग्रुप्स, क्या फॉर होता ऑल रिलेशंस, इट्स नॉट Yeah. जस्ट हाँ, गर्लफ्रेंड exactly. बॉयफ्रेंड। ऑल रिलेशनशिप। फियर ऑफ चेंज एक होता है, फियर ऑफ चेंज हम सबको रहता है कि जो हम सबको ऐसे, हम किसी को भी ऐसा कहता है ना कि जैसा अच्छा चल रहा है तो अच्छा यही चलेगा तो वही बेहतर है हमारा लाइफ। हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा अभी चल रहा है, मेरा लाइफ अच्छा चल रहा है, यही चलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, फियर ऑफ चेंज आता है एक। तो बेसिकली ये फियर ऑफ चेंज आ रहा है, दिमाग में फियर ऑफ चेंज नहीं है, दिमाग में है फियर ऑफ फेलियर। चेंज की वजह से कोई फेल ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए मेरा, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। So these are natural. We often say everything is sorted, fingers crossed. Fingers crossed itself says that you are under that fear of unknown, कि सब कुछ ऐसा है, comfort zone में है, all is well. Exactly, exactly, ठीक है कह रहे हो। So all happy, okay, satisfied. Thank you. थैंक यू। Thank you. Good night. Good night. Thank you. Good night, sir. Take care. Thank you, sir. Good night. Thanks. Good night. Take care. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all.